सर अब बात इनकम की, क्योंकि बात शेयर बाजारी चारों तरफ चर्चा में है, LIC चर्चा में है, तो शेयर बाजार पर ही कोई ऐसा नुस्खा दीजिए आप जो आज इनकम के पार्ट में हम डिस्कस कर सकें। जैसा शुभम ने शुरुआत में जिक्र किया, हम लोगों ने पिछली बार ऐसे ही चर्चा में कहा था कि आप अपनी FD को लंबे अवधि के लिए मत रखिए, बल्कि अपनी FD को इंतज़ार करिए कि ब्याज दरें बढ़ेंगी और आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। और आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब PNB और SBI, दो बड़े बैंक, तो बचत पर ब्याज दरें बढ़ा ही चुके हैं और इसलिए बचत पे ब्याज दरें बढ़ने का दौर आगे भी दिखाई देगा। अब ये दौर शेयर बाजार में गिरावट का, जब हमारे पास लगभग शुभम में मान सकते हैं सेफली कि अमेरिकी शेयर बाजार मंदी की गिरफ्त में जा चुका है, 20% करेक्ट हो चुका। क्लासिकल जो फार्मूला किसी शेयर बाजार की मंदी की तरफ लगाया जाता है, भारतीय बाजार भी उसी तरफ बढ़ रहा है, कुछ और दुनिया के बाजार बढ़ चुके हैं। ये यानी कि एक छोटी अवधि के लिए 3 महीने से 6 महीने तक का एक बियर ग्रिप बाजार पर बनता दिखाई दे रहा है। भारतीय बाजार में भी कई सारे संकेत, चाहे वो DMA मान लीजिए, चाहे निफ्टी के लेवल्स मान लीजिए, वो दिखा रहे हैं। यहाँ हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट के दौर शुरू होने की तैयारी करनी चाहिए। पिछले 2 साल से भारत के अधिकांश निवेशक ट्रेडिंग मेंटेलिटी में थे। बढ़ता हुआ बाजार हमेशा ट्रेडिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन गिरता हुआ बाजार में ट्रेडर पीछे हटते हैं और निवेशक आगे आना शुरू होते हैं, और यही वो बाजार का शिफ्ट है, अच्छा शिफ्ट है जो आता है। तो अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं तो उसके लिए इस समय भारत में निवेश करने का या आगे निवेश करने का मौका, लेकिन मंदी के दौर में गिरते बाजार में निवेश जो है उसके लिए आपके नर्व्स में बहुत ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और उसे देखने की ज़रूरत होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स कमजोर हो सकते हैं, रहेंगे, पर भारतीय कंपनियों के फंडामेंटल्स कमजोर नहीं हैं। भारत के बाजार में तमाम वो कंपनियां जिन्होंने पिछले सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं वो आज भी मौजूद हैं, उनके फंडामेंटल्स भी उतने अच्छे हैं और मौजूद हैं। तो ये वो मौका है जहां से आप अपनी, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू नहीं की है, अगर अभी तक आप शेयर बाजार से दूर रहे हैं, अगर अभी तक आपको चढ़ते हुए शेयर बाजार में खरीदने में डर लगता था कि इतना महंगा स्टॉक कहां से खरीदेंगे, तो सोचिए, बैठिए, अपने पोर्टफोलियो निवेशक की सलाह लीजिए, खुद रिसर्च करिए और यहां से बाजार में प्रवेश करिए, क्योंकि ये जो बाजार की खिड़की में आप यहां से प्रवेश करेंगे, ये साइकिल जब खत्म होगा, जो कि खत्म होगा ही, क्योंकि ये साइकिल चेंज होगा, और जब ये साइकिल चेंज होगा तो शायद आप सबसे ज़्यादा मुनाफे में होंगे। तो ट्रेडर मेंटेलिटी से इन्वेस्टर मेंटेलिटी में आने का सबसे अच्छा दौर होता है जब शेयर बाजारों में तेज गिरावट और लंबी गिरावट आती है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बाजार में प्रवेश का ये मौका है, लेकिन थोड़ी हिम्मत और धैर्य के साथ। बिल्कुल, तो धीरज है, अगर धैर्य है तो फिर ये बाजार में घुसने का सही समय है, और नज़रिया अगर लंबा है। ट्रेडर मेंटेलिटी से पीछे हटके अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इक्विटी होल्ड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए घुसने का एक अच्छा मौका, अच्छा द्वार हो सकता है।